मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वाईटी प्रेपअप पे। तो हम सब पिछले वीडियो में देखे थे कि हम एनिमल न्यूट्रिशन कवर कर रहे थे। एनिमल न्यूट्रिशन में हम ये देख चुके थे कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितना एनर्जी देता है या फिर कौन से न्यूट्रिएंट्स खाने से हमसे कोई एनर्जी मिलता है और कौन से न्यूट्रिएंट्स से नहीं मिलता है। और न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स का अंतर देख लिए थे, न्यूट्रिशन का टाइप्स देख लिए थे, काफी कुछ देख चुके थे। और मैं बताया था पिछले वीडियो में कि आज नेक्स्ट वीडियो में हम सब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं, जिसको हम मानव पाचन तंत्र बोल सकते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हिंदी में बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं मानव पाचन तंत्र। सबसे पहले मानव पाचन तंत्र का अगर हम बात करें तो ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक एलिमेंट्री कनाल और दूसरा है हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करने में फूड को हेल्प करता है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कनाल को हम हिंदी में आहार नाल बोल सकते हैं, आहार नाल। और एसोसिएटेड ग्लैंड को संबंधित ग्रंथियां भी बोल सकते हैं, जो कि डाइजेशन में हम सबको मदद करेगा। संबंधित ग्रंथियां। तो आहार नाल होता क्या है? एलिमेंट्री कनाल, आहार नाल को हम बोलते हैं, वो होता क्या है? आहार नाल वो बॉडी का हमारा पार्ट है जिसमें कि खाना हमारा पचता है, उसी में कंप्लीट होता है डाइजेशन, और वहीं से हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को चूसा जाता है, सोखा जाता है, एनर्जी खींचा जाता है उससे। ठीक है, तो हम एलिमेंट्री कनाल को सबसे पहले देखेंगे और फिर हम एसोसिएटेड ग्लैंड को देख लेते हैं। और बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो, किसी को भी अगर कुछ भी डाउट हो, तो आप सबको पहले ही मैं बताया हूं कि इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डाउट सॉल्विंग सेशन लेके आया है। सो बेझिझक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए और जितना हो सके उतना क्वेश्चन पूछने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही एक टॉपिक के रिगार्डिंग 20 से 25 क्वेश्चन होगा, मैं आपके लिए क्लास लेके आ जाऊंगा जिस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका डाउट होगा। तो हम देख लेते हैं एलिमेंट्री कनाल, जिसको आहार नाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कनाल, आहार नाल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनल जो है ये कितना लंबा होता है, आहार नाल जो है ये कितना लंबा है। तो अगर इसका हम पूरा लेंथ का बात कर लें, पूरा लंबाई का, तो लगभग ये 9 मीटर का है। और इसमें आता क्या क्या है एलिमेंट्री कनाल में, तो ये हम देखते हैं। तो एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट कहां से होता है? एलिमेंट्री कनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, इसको मुख बोल सकते हैं हिंदी में। माउथ के बाद क्या होगा? माउथ के बाद बकल कैविटी। माउथ से तो हम सब खाना खाते हैं, हम यहां से खाना इन किए तो इसको हम माउथ बोल देंगे। तो बकल कैविटी हमारा क्या होगा? ये जो हमारा पोर्शन है, इसके अंदर जहां पे हम चबाते हैं, सैलिवा को मिक्स करते हैं, और सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा मिक्स होता है, उसको काटते हैं, चबाते हैं, पेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये सारा काम कहां होता है? बकल कैविटी में होता है। तो बकल कैविटी को हम क्या बोलेंगे? मुखा गुहा, या फिर मुरुद गुहिका भी हम बोल सकते हैं, या मुरुद गुहिका। उसके बाद क्या होगा? बकल कैविटी के बाद खाना कहां जाएगा? बकल कैविटी के बाद मीन्स जब यहां हम सब चबा लिए, खाना को अच्छे से मिला लिए, पेस्ट बना लिए, उसके बाद क्या होगा? फूड पाइप में खाना जाएगा, जिसको हम भोजन की नली बोल देंगे, बोल सकते हैं भोजन की नली। उसके बाद फिर हमारा स्टोमक में जाएगा, जिसको हम अमाशय भी बोल सकते हैं या पेट भी बोल सकते हैं।
जिसमें कि खाना हमारा कुछ देर के लिए स्टोर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोमक को, अमाशय या पेट। और उसके बाद खाना फिर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको हम बड़ी आंत बोलते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन से जाएगा रेक्टम में, जिसको हम मलाशय बोलते हैं। और रेक्टम से एनस में, जिसको हम मल्लार बोलते हैं। तो समझिए क्या है ये पूरा प्रोसेस, डाइजेशन कैसे होता है और कैसे एंड होता है। सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है? माउथ में। हम खाना जैसे ही मुंह में डालते हैं तो क्या हुआ? एलिमेंट्री कैनाल वहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर बक्कल कैविटी, जहां पे हम खाना चबाते हैं, मिलाते हैं, उसको पेस्ट में बदलते हैं। और उसके बाद फूड पाइप भोजन की नली में जाता है। भोजन की नली से धीरे धीरे करके खाना हमारे पेट तक पहुंचता है, जिसको हम अमाशय या पेट बोलते हैं। और उसके बाद पेट से फिर खाना पचना शुरू होता है, धीरे धीरे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर रेक्टम में, और उसके बाद फिर एनस से बाहर हो जाता है। तो अभी हम एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट बताएं। एलिमेंट्री कैनाल में ये सारा पार्ट्स आता है। और उसके बाद हम फिर धीरे धीरे करके पहले माउथ को अच्छे से कवर करेंगे, फिर बकल कैविटी का क्या फंक्शन होता है, फिर फूड पाइप में खाना कैसे जाता है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबको कवर करेंगे। बस संयम से आप बैठिए, आराम से नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, और आराम से धैर्य के साथ पढ़िए। और अगर जितना हो सके उतना क्वेश्चन सुनाइए, इससे आपका भी डाउट क्लियर होगा और मैं आपको और ज्यादा अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊंगा। हम देख लेते हैं किसका कितना लेंथ होता है। सबसे बड़ा कौन होगा एलिमेंट्री कैनाल में, सबसे छोटा कौन होगा? लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की लंबाई। छोटी आंत का लंबाई कितना होता है? तो छोटी आंत का लंबाई लगभग 6 मीटर का होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट यही है, छोटी आंत। ठीक है। लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, एक से लेके 1.5 मीटर के बीच में होता है। नाम भले इसको हम बोलते हैं छोटी आंत, बट अगर हम बात कर लें तो ये सबसे बड़ा है एलिमेंट्री कैनाल में। और इसका नाम भले ये लार्ज इंटेस्टाइन, बट ये है सबसे छोटा। सबसे छोटा नहीं मान सकते हैं, लार्ज इसको हम बोल सकते हैं 1 से 1.5 मीटर के बीच में। उसके लेंथ ऑफ फूड पाइप देख लेते हैं। इसका लगभग 30 सेंटीमीटर होता है। भोजन की नली की लंबाई कितना होती है? 30 सेंटीमीटर। यहां तक हो गया सभी का। अब हम देखते हैं भोजन हम सबका जो पचना शुरू होता है, वो पचता कहां से है, स्टार्ट कहां से होता है और पचना खत्म कहां होता है। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, मतलब हमारे खाना का जो पचना शुरू होता है, पाचन स्टार्ट होता है, वो कहां से होता है? तो हमारा खाना जो है पचना शुरू माउथ से शुरू होता है।
और इंड कहां होता है? डाइजेशन कंप्लीटिंग। तो इसका आंसर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, छोटी आंत। तो हमारा क्या पाचन शुरू कहां से हो रहा है? माउथ से हो रहा है, मुख से हो रहा है, और खत्म कहां हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन से हो रहा है। कुछ बच्चों को सोच रहे होंगे कि सबसे लास्ट ऑर्गन लिखवाए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, बट खत्म हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, हमारा पाचन जो है खत्म बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, छोटी आंत में, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, कुछ भी पचता नहीं है। बस वहां पे जो हम सबका एक्स्ट्रा वाटर हमारा होता है फीकल मैटर में, उसको बस सोखा जाता है, और वहां पे कुछ नहीं बचता है, ना ही कुछ वहां से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, और फिर हम देख लेंगे कुछ ऑर्गन्स। जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट था उसमें कितना कितना पार्ट्स होता है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, संबंधित ग्रंथियां कितना है? तो सबसे पहला होगा जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है हमारा, वो सबसे पहले लीवर होगा, जो कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जिसको हम यकृत भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारा पैनक्रियाज होगा, जिसको हम अग्न्याशय बोलते हैं। और तीसरा हमारा सैलाइवा, जहां से रिलीज होता है सैलाइवरी ग्लैंड, जिसको हम लार ग्रंथि बोल सकते हैं। तीन है हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहला हमारा लीवर है, दूसरा पैनक्रियाज है, और तीसरा सैलाइवरी ग्लैंड है। तो लीवर को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? यकृत बोल सकते हैं। पैनक्रियाज को अग्न्याशय बोलते हैं, और सैलिवरी ग्लैंड को लार ग्रंथि बोलते हैं। अब हम एलिमेंट्री कैनाल में जो जो पार्ट्स था उसको हम अलग अलग करके देख लेते हैं, किस पार्ट्स का क्या नाम होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, जेजेनम, इलियम। ड्यूडेनम को हम अग्रभाग बोलते हैं, जेजेनम को मध्य भाग, और इलियम को पश्च भाग। पश्च भाग हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा पाचन जो है यही खत्म होता है, इंड यही होता है। डाइजेशन हमारा कंप्लीट इलियम में हो जाता है, और वहीं से एब्जॉर्ब होकर लीवर को ट्रांसपोर्ट होता है। हम लार्ज इंटेस्टाइन देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कितने पार्ट में बताया? मतलब बड़ी आंत कितने पार्ट में बटा हुआ है? बड़ी आंत सबसे पहले ये भी 3 पार्ट में बटा होगा, कोलोन, सीकम, रेक्टम। इसको हम शॉर्ट में याद करने के लिए CCR लिख सकते हैं। CCR लार्ज इंटेस्टाइन में कितना पार्ट है? 3 पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट एग्जाम में आ जाता है कि लार्ज, ये तीनों में से मैं क्वेश्चन भी करवा के दिखा दूंगा। जैसे बताता हूं कि रेक्टम जो है किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है या लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है या स्टोमक का पार्ट है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। उसीलिए से अगर ये शॉर्ट ट्रिक अगर आप बना करके याद कर रहे हैं, CCR, सीकम कोलोन रेक्टम, कंफ्यूजिव है थोड़ा, सीकम कोलोन रेक्टम,
और फिर उधर हो गया ड्यूडेनम, जेनियम, जेजुनम और इलियम। कंफ्यूजिव है थोड़ा, उसीलिए से अगर हम सब फॉर्मूला या फिर ट्रिकी बेस्ड कुछ वर्ड्स यूज कर लें तो ज्यादा आसानी होगा याद करने में, उसीलिए से हम ये वर्ड का यूज करेंगे CCR। तो पहला सी से कोलोन, दूसरा से सीकम और तीसरा से रेक्टम। कोलन, सीकम और मलाशय। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। रेक्टम का काम होता है स्टोरेज करता है फीकल मैटर को, सीकम और कोलोन वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसका मतलब पानी सोख करके हमारे बॉडी को यूटिलाइज करने देता है कि ज्यादा पानी वेस्ट ना हो। हम इसको अच्छे से कवर करेंगे जब लार्ज इंटेस्टाइन हमारा पार्ट आएगा। और अभी हम देख लेते हैं थोड़ा स्टोमक का 3 पार्ट है, उसको देख लेते हैं और फिर हम बकल कैविटी स्टार्ट करेंगे। स्टोमक, जिसको हम अमाशय बोलते हैं। सबसे पहले ये भी 3 पार्ट में होगा। सबसे पहला जो रीजन होगा फंडिक रीजन, दूसरा कार्डियक और तीसरा पाइलोरिक। फंडिक, पाइलोरिक, 3 पार्ट है इसका स्टोमक का, फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। इसका भी 3 पार्ट है। मैं अभी बस पूरा चैप्टर का आपको दिखा रहा हूं क्या क्या कंटेंट है इसमें, क्या क्या पढ़ना है। ये सारे पार्ट्स का मतलब यही है हमारा। अगर क्वेश्चन इस टाइप्स में आए तो आपको वहां पे कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, इसीलिए एक जगह आपको ये सारा पार्ट्स मैं लिखवा रहा हूं, क्योंकि इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम सेट्स का बात कर लें तो लगभग अगर 4 सेट्स है तो उसमें 2 सेट्स में क्वेश्चन जरूर होगा। अगर लकली आप हो तो आसान है, बस याद करने की कोशिश कीजिए। इसको हम याद कर सकते हैं FCP से, स्टोमक का, फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मिल जाएगा कि पाइलोरिक किसका पार्ट है, तो आप वहां टिक कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको सेकंड्स भी नहीं लगेगा, आप टिक कर दीजिएगा, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसी से क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कीजिए और जितना हो सके डाउट पूछिए। चलिए बकल कैविटी कवर करते हैं अब। बकल कैविटी, जिसको हम मूरत गुहिका या फिर मुखा गुहा बोलते हैं, मूरत गुहिका। तो सबसे पहले बकल कैविटी में होता क्या क्या है, कंटेन बकल कैविटी क्या करता है, उसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है हमारे बॉडी का। तो बकल कैविटी में सबसे पहला हमारा टीथ होगा, दूसरा हमारा टंग होगा और तीसरा सैरेवरी ग्लैंड होगा, जिसको हम लार ग्रंथि बोलते हैं। टंग को हम जीभ बोल सकते हैं और टीथ को हम दांत बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सैलिवरी ग्लैंड का पार्ट्स जान लेंगे, सैलिवरी ग्लैंड कितने टाइप्स का होता है। उसके बाद फिर टंग को देखेंगे और फिर टीथ को देखेंगे। तो सैलिवरी ग्लैंड भी 3 टाइप्स का होता है। इसका सबसे पहला जो नाम होगा वो सब मैंडिबुलर होगा, दूसरा सब लिंगुअल होगा और तीसरा पैरोटिड होगा। ये नाम भी हिंदी इंग्लिश मायने रखता है, दोनों आ सकता है। उसीलिए से ये मैक्सिमम क्वेश्चन ये इंग्लिश में ही आती है। अगर आपको हिंदी में भी दे रहा है तो बस वर्ड्स इंग्लिश में ही रहता है, सब लिंगुअल ही रहेगा, सब मैंडिबुलर ही रहेगा और पैरोटिड ही रहेगा। उसीलिए से आप इसी लैंग्वेज में याद कीजिए, ज्यादा आसान होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप वहां अपने कॉपी में ट्रांसलेट करके लिख लीजिएगा, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। ये सारा जो मैं अभी बता रहा हूं आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन
मतलब कंफर्म होता है कि आपका अगर 4 सेट है उस 2 सेट में आएगा ही। उसीलिए से कोई भी स्किप ना करें, अच्छे से बस देखिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए और सभी कोई नोट्स जरूर बनाइएगा। एग्जाम के समय में अगर पलट लेते हैं एक बार तो सारा आपका एक बार में रिवाइज हो जाएगा। तो सैलिवरी ग्लैंड का मैं पार्ट्स बता रहा था, 3 होगा, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। ये तीनों का काम होता है वहां से सैलिवा को सेक्रीट करना, लार को बनाना, निकालना। और उसके बाद लार क्या है, हमारे पूरे बगल कैविटी में आएगा, मतलब मूरत गुहिका में आएगा। और उसके बाद अगर हम खाना खाएंगे तो खाने में अच्छे से मिलेगा, तो उसके बाद हम सब उसको अच्छे से निगल पाते हैं आराम से, और फिर पाचन में मदद करता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि टीथ और टंग थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसीलिए से कल हम अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।